तो हेलो स्टूडेंट, 10वीं क्लास का चैप्टर है सेकंड, अम्ल और अक्षार। वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा जाता है अम्ल और अक्षार क्या होते हैं, कंपटीशन में भी आता है, बहुत सारे कंपटीशन में आता है अम्ल अक्षार क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी परिभाषाएँ। ज़्यादातर जो होते हैं ना टीचर्स, वे अम्ल की जो परिभाषा देते हैं कि अम्ल बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन ये ऐसी परिभाषा नहीं है। अम्ल की परिभाषा जो है वो अब हम देखेंगे अपने बोर्ड पर, ठीक है। अम्ल की जो परिभाषा होती है ना मेन, तो अम्ल की परिभाषा है अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो OH प्लस आयन देते हैं। वो जो भी अम्ल की परिभाषा है लिखने के लिए तो ये लिखनी है हमें। अम्ल जो होते हैं OH प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो OH प्लस आयन देते हैं, इसकी मेन परिभाषा यही है। और जिसके उदाहरण हो गए हमारे, सबसे पहले तो हो गया HCl, जो इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो इसके हमारे मेन एग्जाम्पल हैं। और उसके जो गुण हैं, जो गुण पढ़ेंगे वो अम्ल के जो गुण हैं, सबसे पहला ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सबसे पहला गुण। दूसरा हो गया ये लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर एक सूचक है जो बताता है कि यह अम्ल है या अक्षार है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अम्ल और अक्षार पढ़ने के बाद लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये अक्षार को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज भी एक तरीका है, ये भी इसके बारे में बताएंगे। ये धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके 4 गुण हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी लिखने के लिए आता है ना उसमें तो ये परिभाषा ये भी स्पेसिफिक है। और HCl ये भी मतलब कि 2 एग्जाम्पल पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते, 2 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ये हो गया हमारा H2SO4 और HCl, ये हमारे 4 गुण हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अक्षार के बारे में। अक्षार जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देते हैं कि अक्षार वे होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं है। अक्षार वह पदार्थ होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। जो हमारे अक्षार हो गए वे हमारे OH माइनस आयन देंगे, ठीक है। इसमें हमारे OH प्लस आयन देते हैं, ये हमारे OH माइनस आयन देते हैं। इसकी मेन परिभाषा यही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको उदाहरण। OH मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत अक्षारीय है, और अम्ल का मतलब ये OH प्लस का मतलब होगा कि ये बहुत अम्लीय है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उदाहरण है इसके। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे गुण। गुण से बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला इसका गुण यही है हमारा कि ये हमारा कड़वा होता है, ठीक है। ये हमारा कड़वा होता है।
ये है स्वाद में कड़वा होता है। और नंबर 2, यह बिजली का भी संचालक होता है। संचालक होता है, ये बिजली का संचालक होता है। ये तो हमारा करता है क्षार को न्यूट्रलाइज, यानी कि इसको, और ये हमारा करता है अम्ल को न्यूट्रलाइज। ये अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये हमारे इसके वो हो गए गुण, ये हमारे गुण हो गए इसके। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया, इसकी परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गए, गुण हो गए। इसकी परिभाषा हो गई, ये उदाहरण हो गए, NaOH, K2SO4, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे इसके गुण हो गए। ठीक है, नीला कर देता है। इसका एक और गुण है, यह है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये गलत हो गया हमारा, ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH, ये हमारा गलत हो गया था। ठीक है, इसके हमारे चार गुण हो गए, ये हमारे 4 गुण हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारी सामान्य सी परिभाषा है इनकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और हमारे pH स्केल के बारे में।